नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अभी 150 साल पूरा हुआ है। अब इसी को लेकर सरकार हर जगह चर्चा कर रही है और करवा भी रही है। साथ साथ नेहरू जी को कोस भी रही है कि नेहरू जी वंदे मातरम में से कुछ शब्द हटवाए थे। वैसे में देखा जाए तो आजकल हमारे देश में वंदे मातरम न बोलने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अब इसी को लेकर आज तक पर एक बहस हो रहा था। उस बहस में एक मौलाना जी वंदे मातरम नहीं बोल रहे थे। अब पब्लिक भड़क उठी। उसके बाद क्या हुआ आप लोग खुद ही देख लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 51 का बिंदु खा क्लियर लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखना है और उसका पालन करना है। स्वतंत्रता आंदोलन को वंदे मातरम ने प्रेरित किया तो उसे गाना संविधान में लिखा हुआ है। उसको राष्ट्रगीत के तौर पे मान्यता दिया गया। पूरे देश ने एक साथ गाया और एक स्वर में गाया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्योंकि इनको तुष्टीकरण करना था। जो तुष्टीकरण जिस वर्ग का करना था उन लोगों ने पाकिस्तान ले लिया। उसके बाद भी यहाँ क्यों तुष्टीकरण कर रहे हो? पूरा वंदे मातरम गाने क्यों नहीं दे रहे हो? इसमें काट-छाट क्यों कर रहे हो? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। अंजना जी के प्रश्न से लेकर सारे युवाओं का प्रश्न वंदे मातरम अब हम बोल रहे हैं क्यों की? अच्छा ठीक, देखिए सवाल ये है। अरे बात हो जाए, पाकिस्तान कब जाएंगे? इनको अरे मेरी बात से बड़ा, अरे बात जल्दी से प्लीज फिर चक्कर में क्या बात कर रहे हो आप लोग? ये तो बगल वाले आपको पाकिस्तान भेज रहे हैं। ये तो पाकिस्तान भेज रहे हैं आपको। आप जा नहीं रहे हो और कह रहे हो कि नेहरू चक्कर में नहीं आएगा। नेहरू जी की है। रहमतुल्लाह सयानी वाला जो था ना 1896 में पूरा आपको चाहिए वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाला पूरा आपको चाहिए। पाकिस्तान भेजेंगे तुम्हारे पड़ोस में जो खड़े हैं। देखिए सवाल इस बात का है कि किसी ने यहाँ पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। किसी ने पाकिस्तान का नाम लिया है तो उसने लिया है। हाँ क्यों लिया है? सुनिए मेरे, मैं आपके बीच में नहीं बोला। रुको एक बार, रुको भाई, और मैं बोलूंगा। रुको, नहीं अंजना जी चुप कराइए। मैं इनसे ज्यादा बोल सकता हूँ। क्या बात हुई? अरे चुप रहो भाई, नाटक मत करो। चुप हो जाओ, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अच्छा नाटक मत करो, चुप रहो ना। अरे अंजना जी चुप कराइए, क्या बात है ये? अरे चुप रहो ना, मैं आपके बीच। अरे चुप रहो, ये वो लोग हैं जब तक पाकिस्तान का। अरे चुप कराइए, क्या अंजना जी किस लोगों को बुलाते हो आप? जाहिल हो क्या? मैं आपके पीछे बोला नहीं, बेकार बात कर रहे हैं। अरे चुप रहो भाई, मैं आपके पीछे बोला नहीं, हल्ला मचा रहे हो। ये अरे चुप रहो ना भाई, जाहिल पना मत करो भाई। देखिए ये वो लोग हैं वंदे जो बार-बार इसको बुला लिया है। देखिए ये वो लोग हैं जानबूझ के, सबने यहाँ पे बोला वंदे मातरम। आपने भी बोला, हमने भी बोला, इन्होंने बोला, सबने बोला। एक मिनट, सबने बोला वंदे मातरम। एक मिनट रुको ना, मेरी बात होने दीजिए, मेरी पूरी बात होने दो। अरे पूरी बात होने दो। उनके लिए सोच लो। वंदे मातरम सुनिए, मेरी बात सुनो ना। अरे बात होने, आप बताइए ये कैसी डिबेट है? बात होने दो ना, अरे बात होने दो भाई। वंदे मातरम मेरी, अरे बात होने दो। अरे मेरी बात सुनने दो, पूरी बात। अरे बात सुनो ना भाई, अरे मेरे बच्चे सुनो। अब सवाल है कि वंदे मातरम, अरे रुको, बात ऐसे अंजना जी कैसे बात होगी? ये तो गलत बात है। ठीक है फैज खान साहब, अब हो गया प्लीज फैज खान। अंजना जी मेरी बात नहीं होगी तो कैसे? अरे कुछ रुकिए ना अंजना जी, ये गलत बात है। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। आप ही से सवाल है, आप ही से। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी पार्टी जो है, हमारे सबने, इन्होंने भी बोला, उन्होंने भी बोला, और इनकी पार्टी के इन दोनों लोगों ने बोला वंदे मातरम। इन्होंने क्यों नहीं बोला? अच्छा अब सुन लो ना, अब हो गया। अच्छा अब हो गया, अब बात पूरी होने दो। जगह पे जाइए बात, अरे चुप कराइए ऐसे। अब हो गया, चुप हो जाओ, बैठ जाओ। अरे बच्चे बैठो आराम से। देखिए आराम से, ठंडा। अरे सवाल अरे भाई क्या डिबेट है? जब हमारे पुरखा युद्ध लड़ने जाते थे, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो जय भवानी, जय वंदे मातरम सब बोल के जाते थे। इनका क्या बोलते के जाते? अच्छा एक मिनट ठीक है, हो गया, एक मिनट। अंजना जी ये तो अन्याय है ना। अगर हम लोग बोलने को खड़े हुए हैं, बोलने नहीं देंगे, उनको बुला लिया, बोलेंगे। अंजना जी ये तो गलत बात है। हम लोग, अंजना जी देखिए गलत बात है, ये गलत बात, अन्याय है। वो पूरा बोलेंगे, हम लोग बोलने जाते हैं, आप उधर चले गए, इधर चले गए। जवाब देना है, नहीं देना है? हम लोग अपनी बात करना नहीं, हम लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। नहीं सवाल ये है, हमने एक मिनट में बात पूरी हो जाए। अब उनको भदौरिया जी को बोलिए। एक बात, अरे भदौरिया जी को बोलिए। एक बात आपको बता दूं, आप मोहब्बत से बात करो, घमंड से नहीं। पहली बात, एक मिनट सुनो। अरे सुनो बैठो। अरे आराम से बैठ जाओ। मैं घमंड से बात नहीं कर रहा। सुनो, अगर आप बंदे, तुमने कैसे कह दी? आप, मैं भी, इन्होंने बोला। सुनो, मैं जवाब देता हूँ तुमको।
घमंड बर्दाश्त नहीं करता किसी का। बैठ जाओ। ये ऐसे खड़े हुए इन्होंने बोला नहीं बोलूंगा। जिसमें दम है मुझे निकाल के दिखाओ देश से बाहर। अगर ये वंदे मातरम ना बोलेंगे तो हमारा अधिकार है देश से बाहर निकालने का। हाँ चलो ठीक है, निकाल देना। अब सुनो, नहीं नहीं, अब I will not allow this. Please wait, I will stop clapping. I will not allow this. Please sit down. Please sit down. मैं सीरियस नोट पे आप लोगों को बोल रही हूँ, just calm down. मेरे ख्याल से It's a इस debate. तरह It's की not a डिबेट fighting ना मैंने platform. 14 साल में Please. की है आराम से और ना आराम कभी से बात करूंगा। कीजिए। सुनिए, हाँ। जहां अपनी तक जगह पे वंदे जाइए ना, मातरम आप का यहाँ सवाल कहाँ आ है, गए सुनिए, नेता बनने? पीछे जहां चलिए। तक वंदे मातरम का सवाल है, वंदे मातरम का होता है जमीन को पूजा करना। हम अपने रब को पूजते हैं और हिंदुस्तान की जमीन पर सजदा करते हैं। इससे ज्यादा जवाब हम नहीं दे सकते। जिस जमीन पे माथा दिखाते हैं उसकी जय नहीं बोल सकते। आपने राज्यसभा में वंदे मातरम बोलने से हमें क्यों रोक रहे हैं आप? हम अगर कोई बात हमें नहीं अच्छी लगेगी तो हम वंदे मातरम कह के चले जाएंगे। आप वंदे मातरम से मुझे रोकना चाह रहे हो, मुझे ज्ञान दे रहे हो कि वंदे मातरम बोलना चाहिए। हम तो बोल ही रहे हैं, आप बोलने से क्यों राज्यसभा में रोक रहे हो? सवाल ये है, तो आप क्या देश में रहने लायक हो? मैं जवाब दे दूं? हाँ, मैं जवाब एक बार वो बोल ले, उसके बाद जवाब लूंगी आप दोनों। एक लाइन देखिए, मैं एक लाइन नहीं उस पर बोलेंगे। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं। सुनिए झा साहब, मैं 14-15 साल हो गए मुझे टीवी की दुनिया में। मैंने अपने देश के खातिर हमेशा खड़ा रहा हूं, लेकिन फैज साहब आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, बिल्कुल, आप बेशक देशभक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। कहां देशभक्त? लड़ाई लड़ा रहे हैं। शुरू हो गया बीच में। देशभक्ति पर आपकी कोई शक नहीं, लेकिन खुदा के वास्ते इस मुल्क के लोगों को अपनी छोटी सी टीआरपी के लिए मत भड़काइए लोगों को। खुदा के वास्ते देश के टुकड़े किया है, मैं नहीं चाहता हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में किसी तरीके की बात नहीं है। इसके बाद मौका दूंगी आपको, मौका दूंगी, रुक जाइए, लेकिन कंप्लीट मैं नहीं चाहता। और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कैन यू एड्रेस द ऑडियंस एंड मी? क्या है, आप उनसे कह रहे हैं सड़क पे थोड़ी खड़े हैं, चैनल में चेहरा दिखाने के लिए कर रहे हैं। अपने मुल्क का हमारा इन लोगों ने, और अभी तक यही सब बात कर रहे हैं। हम टीआरपी के लिए कर रहे हैं क्या? ये वंदे मातरम बिल्कुल टीआरपी के लिए कर रहे हो, नहीं बोले, बिल्कुल टीआरपी के लिए कर रहे हो। मैं जवाब दे बात खत्म हो गई। नहीं, अगर भक्ति होती तो आप बोलते राज्यसभा से हटाइए शब्द मुझे को। पता है नहीं बोल पाए, राज्यसभा से शब्द को हटाइए। ये टीआरपी चाहते हैं, राज्यसभा से शब्द हटा जा, नहीं बोल पा रहे। और बुजुर्ग टीवी पे आने का मौका मिल जाए, कुछ भी बोल के चले जाएंगे। अरे हो गया। जो लोग इस मुल्क में पैदा हुए हैं वो अपने मुल्क के लिए मरने के लिए तैयार है। मरने के लिए तैयार है अपने मुल्क के लिए आज भी। आपकी बात आ गई, अब बोल देते हैं। बार बार 10 सेकंड बोल देता हूं। बार बार एक बात कही जा रही है, एडवाइजरी एडवाइजरी एडवाइजरी। यहां तो कोई एडवाइजरी नहीं है, यहां क्यों नहीं बोल रहे? यहां क्यों नहीं बोल रहे? अरे आपके मैं देखिए, मैं किसी बात की बहुत गंभीरता में आपको लेकर के जा रहा हूं। 1875 में लिखा गया, पूरा गीत था। 96 में गाया गया, पूरा गीत था। 1907 में प्रतिबंध लगा, पूरा गीत था। अंग्रेजों ने 5-5 रुपए के जुर्माने लगाए उन बच्चों पे जो वंदे मातरम गाते थे, पूरा गीत था। 37 में ऐसा क्या हुआ कि नेहरू ने कटनी छटनी कर दी? उस पर जवाब क्यों नहीं आ रहा? पूरी डिबेट निकल करके चली जाएगी, पर आज 150वां वर्ष हम वंदे मातरम का मना रहे हैं। कोई इस बात को कहने को तैयार नहीं है। राज्यसभा में तो ऐसे नारे के साथ, अरे राज्यसभा में तो हटवा दो। मेरे ये गुजारिश है, बोलने दीजिए, बीच में नहीं, मैं आपको अपने देश के हक में बोलना, आतंकवाद के खिलाफ में बोलना, वंदे मातरम के पक्ष में बोलना, क्या ये केवल टीआरपी है कि मेरे दिल की आवाज है? और सुनो, अगर ये दिल की आवाज है और दिल की आवाज कहने से मोहम्मद फैज खान को टीआरपी मिलती है, वंदे मातरम कहने से टीआरपी मिलती है, तो फिर तो मैं और वंदे मातरम बोलूंगा। मिलनी भी चाहिए। अच्छा ये बताओ, टीआरपी किसको मिलनी चाहिए? जो वंदे मातरम बोले उसको टीआरपी मिलनी चाहिए, या जो भारत माता को अपशब्द कहे उसको टीआरपी मिलनी चाहिए? जो वंदे मातरम बोले उसको टीआरपी मिलनी चाहिए। तो हमारे देश का युवा टीआरपी देगा। और एक बात कह रहा हूं, जब मैं टीवी चैनल पे नहीं आता था ना, 2.5 साल की उम्र का था, सरस्वती शिशु मंदिर में गया था। कहानी मत 2.5 सुनाओ साल यार, की उम्र डिबेट वाली बात करो। वंदे मातरम तुम बोल क्या रहा हूं। करते थे जब बचपन में? बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई इंदिरा जी, थी, इनकी तब कथा से सुनाने के लिए मोहम्मद फैज डिबेट खान वंदे करवाइए क्या मातरम आपने? बोल रहा है, और मरते दम तक, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, हम बोलते रहेंगे। टीआरपी का चक्कर तुम्हारा अभी का है, किसी आदमी बिल्ली खाता अच्छा 10 सेकंड टीआरपी के सिवा कुछ सूझता नहीं है। मौलाना साहब, इजाजत है? पूरा गाए बोलो, अलग से दूसरा लिख के बोलिए ना। अरे वो पहले बोलिए। माइक्रोफोन तो बंद हो। सुनिए, मैं अपने मुल्क का, अपने हिंदुस्तान का एक मजबूत जिम्मेदार सिपाही हूं, और ये बार बार जो आतंकवाद और पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान और आतंकियों को जूते की नोक पे रखता हूं, जिसको हमारा बायोडाटा
उठाना है, उठा करके देख ले कि इस मुल्क के लिए हमने क्या किया और क्या नहीं किया। दूसरी चीज, एक मिनट सुनिए, अब मैं रोको भाई, सुन तो, अब सुनो यार मेरे भाई, सुन लो, अच्छा नहीं लगता ऐसे बीच में टोका। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।